नमो तस्स भगवतो। साथियों, नमो बुद्धाय, जय गुरु रविदास, जय भीम। साथियों, गुरु रविदास जी को लेकर के, तथागत बुद्ध को लेकर के हमारे समाज में बहुत भ्रांतियां हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुरु रविदास को मानते हैं, बुद्ध को नहीं मानते। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो तथागत बुद्ध को मानते हैं लेकिन सदगुरु रविदास को नहीं मानते। उसका सबसे बड़ा कारण साथियों ये है कि दोनों लोग बुद्ध को मानने वाले सही से सदगुरु रविदास जी को नहीं जानते और सदगुरु रविदास जी को मानने वाले सही तरीके से बुद्ध को नहीं जानते। ऐसे वह कंफ्यूज लोग हैं जो बिना दोनों विद्वानों का समग्रता में अध्ययन किए हुए जज्बात में आकर के बयान देते हैं। और यह समस्या हमने सबसे ज़्यादा जो देखी है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की कुछ बेल्ट और पंजाब के लोगों में देखी है। वो सदगुरु रविदास जी को मानते तो हैं लेकिन बुद्ध के बारे में उनकी जो धारणाएं हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं। गुरु रविदास जी नो डाउट हमारे समाज के बहुत बड़े दार्शनिक थे, विद्वान थे। उनका दर्शन बहुत ब्रॉड लेवल पे है, लेकिन बुद्ध को बिना समझे उनके बारे में यह कह देना कि वो क्षत्रिय थे इसलिए हम उनको नहीं मानेंगे। तो साथियों, आज इस गहन विषय पे मैं आपके साथ आया हूँ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस पर रिसर्च करके आया हूँ। आप लोग वीडियो को पूरी तरीके से देखें ताकि जो भी इस तरह की भ्रांति का प्रचार करे उसको आप टू द पॉइंट जवाब दे सकें। साथियों, सदगुरु रविदास मध्यकाल में आते हैं, तथागत बुद्ध प्राचीन भारत में आते हैं और दोनों ने अपने समय के हिसाब से सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलाया, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का आंदोलन चलाया, जिसको मान्यवर कांशीराम कहते थे कि हमें सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक परिवर्तन चाहिए। न्याय मतलब होता है थोड़ा सा समाज व्यवस्था में हमको जीने खाने के हक मिल जाए, लेकिन जब समाज परिवर्तन होगा तो सत्ता परिवर्तित होगी, समाज की विसंगतियां जब परिवर्तित होंगी, कुरीतियां जब परिवर्तित होंगी, तब समाज समता मूलक समाज अर्थात सदगुरु रविदास का बेगमपुरा राज स्थापित होगा। तो साथियों, सदगुरु रविदास जी को मानने वालों का तर्क ये है कि सिद्धार्थ गौतम, जिनको तथागत बुद्ध कहा जाता है, वो क्षत्रिय थे, वो शेड्यूल कास्ट में पैदा नहीं हुए थे। लेकिन साथियों, उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जो क्षत्रिय आज के डेट में है वो राजपूत जाति से जोड़ा जाता है और राजपूत एक जाति है, एक वर्ण नहीं है। राजपूत जो समाज है वो एक जाति है। छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति सयाजी राय जी गायकवाड़ महाराज, सयाजी राय गायकवाड़ महाराज भी छत्रपति लिखते थे, साहू जी महाराज भी लिखते थे और छत्रपति शिवाजी महाराज लिखते। ये तो क्षत्रिय नहीं थे, ये कुणबी मराठा समुदाय से आने वाले लोग थे। क्षत्रिय समुदाय के लोग जो अपने नाम में क्षत्रिय लिख रहे हैं, कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं कि जो छत्र धारण करे वो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय छड़ी वाले छा से लिखा जाता है, जिसका मतलब छत्र धारण करने वाला। जैसे छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति सयाजी राय गायकवाड़, इस तरह से बहुत सारे लोग हुए। इसके पहले सम्राट कहा जाता था, जो बड़े स्तर पर जिनका साम्राज्य विस्तार था। लेकिन जो क्षत्रिय है, जो क्षत्रिय वाला छा है, वो छा से जो है छत्र नहीं लिखा जाता है, छड़ी वाले छा से छत्र लिखा जाता है। तो पहला क्लियरिटी है। दूसरा, सिद्धार्थ गौतम की जो माँ थी वो कोली वंश की थी और राजपूतों में कोई भी व्यक्ति अपने नाम में कोली नहीं लिखता है, ना कोली कुलवंश लिखता है। और देवदह जो है उनका जो है ननिहाल था। रामग्राम के जो कोली हैं वो बहुत मशहूर हैं। भगवान बुद्ध के बारे में ये बात कहा जाता है कि वो जिस ज़माने में पैदा हुए, जिस दौर में पैदा हुए, आज की जो बहुजन जातियाँ SC ST OBC समाज जो है, उस समय लोग सम्राट थे, गणतंत्र के मालिक थे, राजे रजवाड़े थे। जब आप 16 महाजनपदा और 15 गणराज्य के बारे में आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मोस्टली जो राजा हैं उस ज़माने के वो बहुजन समाज के लोग हैं। आज की राजपूत कास्ट से उसमें ना के बराबर लोग मिलेंगे या मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि राजपूतों की अगर आप हवेलियां देखें तो अभी भी हैं, 200 300 400 500 साल पुरानी हैं। लेकिन सम्राट अशोक को देख लीजिए, राजा बृहद्रथ को देख लीजिए, बिंदुसार को देख लीजिए, अजातशत्रु को देख लीजिए, राजा प्रसेनजीत को देख लीजिए, राजा बिंबिसार को देख लीजिए और राजा शुद्धोधन को देख लीजिए। उनके महल खंडहर हैं क्योंकि एंशियंट हैं, वो हिस्टोरिकल एंशियंट साइट्स आज बन चुके हैं, जिनको पुरातत्व विभाग, सर्वेक्षण विभाग उनको जगह जगह संरक्षित किए हुए हैं। उनकी प्राचीनता ये बात को दर्शाती है। बुद्ध के मानने वाले लोग
अपने नाम में गौतम भी लिखते हैं, अपने नाम में शाक्य भी लिखते हैं, अपने नाम में बौद्ध भी लिखते हैं, लेकिन राजपूत जाति अपने नाम में ना तो बौद्ध लिखती है ना तो शाक्य लिखती है। ये बहुत बड़ी बात है साथियों जो है। जिस तरह सतगुरु रविदास जी के बारे में ये भी भ्रांति प्रचारित की गई, वो पुनर्जन्म में ब्राह्मण थे। कबीरदास जी के बारे में प्रचार कर दिया गया, मिथ्या प्रचार, झूठा प्रचार, कि वो विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए। तो साथियों हमारे समाज में जितने भी महापुरुष नायक नायिकाएं पैदा हुई, जिनका विश्व स्तर पर ख्याति रही, उनको ब्राह्मण समुदाय से या तो क्षत्रिय समुदाय से जोड़ दिया गया। लेकिन साथियों इस आधार पे, जाति के आधार पर किसी महापुरुष को खारिज करना या ना करना, ये किसी भी तरीके सही नहीं है। सतगुरु रविदास की जो वाणी है, एज इट इज बुद्ध की वही वाणी है। मेरे पास धम्मपद है। जब मैं सतगुरु रविदास की वाणी पढ़ रहा था और धम्मपद का जब मैं अध्ययन कर रहा था, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, मेरा मन बहुत प्रफुल्लित था कि तथागत बुद्ध ने जो बात धम्मपद में कही है, वही बात सतगुरु रविदास ने अपनी वाणी में कही है। साथियों मैं लगातार कई दिनों से रिसर्च कर रहा हूँ, मैं गप्पे नहीं हाँक रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो पूरा देखें ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। सतगुरु रविदास समाज व्यवस्था परिवर्तन के बारे में, सतगुरु रविदास जाति के बारे में लेकर के बहुत ज़्यादा मुखर है। लेकिन इनके जो दोहे हैं वो फेमस हैं, लेकिन सतगुरु रविदास ने दर्शन के बारे में, मेटाफिजिक्स के बारे में, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा के बारे में क्या बात कही है और तथागत बुद्ध ने क्या बात कही है, इन दोनों के उस तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा का मैं कंपैरेटिव स्टडी करके आपको बता रहा हूँ कि जो सतगुरु रविदास ने कही है वही तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था। मेरे पास नोट्स, आप ध्यान से सुनिए साथियों। जैसे सतगुरु रविदास कहते हैं कि सज्जन पुरुष कौन हो सकता है जिसको हम शीलवान कहें, सदाचारी कहें। तो सतगुरु रविदास कहते हैं घृत कारण दही मथे सुजान, जीवन मुक्ति सदा निर्वाण। निब्बान की बात कर रहे हैं, बुद्ध भी निर्वाण की बात किए थे। यहाँ सतगुरु रविदास कहते हैं कि जो अच्छा व्यक्ति होता है, जिस तरीके से, यहाँ तत्व मीमांसा से गुरु रविदास कह रहे हैं कि जिस तरह से दही को मथने से घी निकलता है, उसी तरीके से एक जो पर्सन होता है, जब मेहनत करता है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तरह महान हो जाता है, मानवर कांसीराम की तरह, सतगुरु रविदास बुद्ध की तरह महान हो जाता है। मतलब मथना पड़ता है खुद को निखारने के लिए, जिसको तथागत बुद्ध ने कहा अत दीपो को अपना प्रकाश स्वयं बनो। तो स्वयं बनने के लिए आपको बुद्ध की तरह गलना पड़ेगा। और बुद्ध इसके बारे में क्या कहते हैं कि ह्यूमन पर्सनालिटी निखरती कैसी है। सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धान शासनम। सब पापस अकरणं, किसी भी तरह का पाप कर्म ना करना, दुराचार अनाचार ना करना, कुशलस्य उपसंपदा, अच्छे कर्म करना, सचित्त पर्योदपनं, अपने चित्त को निर्मल करना, चरित्रवान बनना, एतं बुद्धान शासनं, यही बुद्धों का शासन है, यही बुद्धों का नियम है। यहाँ पे बुद्ध ने अपनी बात नहीं कि बुद्धों का अनुशासन है। बुद्ध ने कहा हमारे पहले बहुत सारे बुद्ध हुए, हमारे साथ बहुत सारे बुद्ध हैं, बहुत सारे बुद्ध होंगे, इसलिए जो शील सदाचार का अनुशासन है उसी पे व्यक्ति की पर्सनालिटी निकलती है। जो सतगुरु रविदास कह रहे हैं कि दही मथने से जिस तरह से घी निकलता है। आगे देखिए साथियों, सतगुरु रविदास कह रहे हैं कि मन जो है ना, ये चंचल है। मन को अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो गलत चीज़ों में बहक जाएगा, और गलत चीज़ों में जब बहक जाएगा तो आपकी पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी, और ऐसे स्थिति में आपको कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। इसलिए सतगुरु रविदास जी क्या कहते हैं, वो उनकी बात सुनिए। सतगुरु रविदास कहते हैं कि मन थिर होई तो कोई न सूझे, जाने जानन हारा, और कह दास विमल विवेक सुख, सहज स्वरूप संभारा। मतलब रविदास जी कह रहे हैं कि मन स्थिर है, सूझिए बूझिए चीज़ों को, जानिए समझिए, और विमल से, अपने विवेक से, अंतःकरण से, कंसाइंस से काम लीजिए, तब जा करके आप सोसाइटी को समझ पाएंगे और कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। और तथागत बुद्ध धम्म पद में क्या कहते हैं, मनोपुबंगमा धम्मा, मनो सेठा मनोमया, मन से चे पदुठेन, भासति वा करोति वा, ततेन दुख मनवेति, चक्कं वा पवहतो पदं। अब यहाँ पे जो है सतगुरु रविदास जो है क्या नाम है, ज्ञान मीमांसा से बात कह रहे हैं कि हमें अपने मन को, चित्त को कंट्रोल करना है, हमें बहकना नहीं है, स्थिर रखना है। और तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, मनोपुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, कि हमारा जो मन है यही तमाम जो अच्छे बुरे कर्मों का भागीदार है, यही जो है माध्यम है जो है। इसलिए अपने मन को कंट्रोल कीजिए। अगर आप बहक गए और बहक करके बुरे कर्मों में पड़ गए तो ठीक उसी तरीके से आप दुख झेलेंगे। जैसे
एक बैलगाड़ी को बैल खींचता है और बैल के पीछे बैलगाड़ी का पहिया चलता रहता है, तो अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो बुरा कर्म जो है आपके पीछे उसी बैलगाड़ी के पहिए की तरह बैल के पीछे हो लेगा। तो इसीलिए उस कर्म से बचिए। सद्गुरु रविदास बुद्ध की सटीक वाणी की बात आप कह रहा हूँ साथियों जो है। आगे देखिए कहते हैं कि सद्गुरु रविदास जो है, मन ही पूजा मन ही धूप मन ही स्यों सहज स्वरूप, पूजा आस्था ना जानू तोरी, कह रैदास कवन गति मोरी। गुरु रविदास कहने की मन ही पूजा, उन्होंने किसी पूजा पाठ की बात नहीं किया कि मूर्ति की पूजा कीजिए, वहाँ नहाने जाइए, ये सब का उन्होंने विरोध किया। बोले आपका अंतःकरण है, आपका कंसाइंस अगर अच्छा है तो एज ए ह्यूमन बीइंग पर्सनालिटी वो सोसाइटी के लिए अच्छा करेंगे। और यहीं पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बुद्धानी धम्मा में भी कहा है कि मार्क्सिज्म जो है, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स में उन्होंने कहा है कि मार्क्सिज्म सोसाइटी को स्टेट के माध्यम से कंट्रोल करना चाहती है, पूरी पुलिस व्यवस्था कानून न्याय के माध्यम से कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन फिर भी क्राइम होता है। तथागत बुद्ध कहते हैं अगर हर क्रिमिनल अपने मन पे कंट्रोल करे तो क्राइम नहीं करेगा, और जब क्राइम ही नहीं करेगा तो न्याय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सोसाइटी अच्छे से रहेगी। इसलिए हम क्राइम तब करते हैं, इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 34 पाया जाता है कॉमन इंटेंशन, कि किसी क्राइम को करने के पीछे जब हमारा इंटेंशन इन्वॉल्व होता है, जैसे हमारा आम खाने का मन है, पहले मन में आम खा लेते फिर आम खाते हैं। किसी को मारना होता है सबसे पहले मन में मर्डर कर चुके हैं बाद में करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे मन के अंदर घटनाएं घटित होती हैं हम उसका बाद में रूप करते हैं। इसलिए सद्गुरु रविदास जी कहते हैं कि मन की पूजा कीजिए, मन को कंट्रोल में रखिए, और मन ही धूप है और इस धूप को एंजॉय कीजिए। मन ही स्यों सहज स्वरूप, और ये मन को जो है कंट्रोल करके अपने आप को चलायमान कीजिए, आप बहुत आगे जाएंगे। फिर बुद्धा कहते हैं इसी चीज को, मनोपमंगमा धम्मा मनो सेट्टा मनोमया मन साचे पदठेन भासति वा करोति वा ततो न दुख मन तो छाया वा अनपायनी। सद्गुरु रविदास कहते हैं भगवान बुद्ध ने इसके बारे में बात और कही है कि द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। मनुष्य का दिमाग ही सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। सद्गुरु रविदास भी यही कह रहे हैं कि आप मन को कंट्रोल कीजिए, वरना मन गलत कहेगा तो आप गलत करके गलत बन जाएंगे। आगे देखिए, प्राणी बध नहीं कीजिए जीवह ब्रह्म समान। गुरु रविदास जी कहते हैं कि जो प्राणी है इसकी हिंसा मत कीजिए, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, मनुष्य जानवर कोई भी हो। ये जो प्रकृति है, ये प्राणी प्रकृति है, और प्राणी को अगर नष्ट करेंगे तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी, आपका इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। पर्यावरणवाद जो इन्वायरमेंटलिज्म जो इकोलॉजी जो है वो गड़बड़ा जाएगी। अभी देखिए तमाम जीव जंतुओं को मारने की वजह से हमारा इकोसिस्टम डैमेज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें, नेचर का डिसबैलेंस है आज के डेट में, जो हम बहुत सारे लोग केमिकलाइज फूड खा रहे हैं। तो सद्गुरु रविदास ने कहा है कि जो जीव है, ये प्रकृति जो है, प्रकृति को हमें सजो के रखना है। और इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधि यामी। जीव हिंसा मत कीजिए। जीव हिंसा का मतलब किसी का मर्डर मत कीजिए, नेचर को डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर आप नेचर को डिस्टर्ब करेंगे और नेचर जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो आप फिर डिस्टर्ब। सद्गुरु रविदास तथागत बुद्ध दोनों की बाड़ी में इतनी ज़्यादा समानता है कि अगर दोनों समुदाय के लोग, दोनों के फॉलोअर मान लें, पढ़ लें, तो मुझे लगता है कि सद्गुरु रविदास के मानने वाले लोग तथागत बुद्ध के दीवाने हो जाएंगे, और तथागत बुद्ध को मानने वाले सद्गुरु रविदास के दीवाने हो जाएंगे। वैसे पूर्वांचल बिहार में, देश के अन्य राज्यों में ये समस्या नहीं है। पूर्वांचल में सद्गुरु रविदास जी पैदा हुए, सद्गुरु कबीर जी पैदा हुए, तथागत बुद्ध पैदा हुए, और यहाँ का जो समुदाय है, बहुजन समुदाय है, तीनों संतों गुरुओं को मानता है, इनकी वाणी को समझता है और इसी मिट्टी में रचा बसा है। इसलिए यहाँ के लोग बड़ी मुश्किल से गाली देते हैं। जब हम दिल्ली जाते हैं, हरियाणा, पंजाब के पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड में जाते हैं, तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर अधर पूर्वांचल बिहार के लोग गाली भी देते हैं तो उसमें बड़े अदब के साथ गाली देते हैं। मतलब हमारे यहाँ झगड़े में भी गाली बहुत आसानी से लोग नहीं देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ की धरती पर जो है सद्गुरु रविदास, सद्गुरु कबीर, तथागत बुद्ध, सिद्धों नाथों का एक बहुत गहरा प्रभाव है। इसलिए यहाँ की वाणी में विनम्रता, मधुरता इसीलिए है, एग्रेशन नहीं है। यहाँ के लोगों का जो बिहेवियर है सैनिक बिहेवियर है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के लोगों का जो बिहेवियर है वो सैनिक वाला बिहेवियर है। शिक्षक और सैनिक बिहेवियर बड़ा डिफरेंस होता है। इसलिए वहाँ के लोग बात में गाली भी दे देते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत झगड़ा होने के बाद गाली मुँह से भले निकल जाए, अदरवाइज बात में गाली शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है सद्गुरु रविदास, कबीर, तथागत बुद्ध और नाथ और सिद्धों का प्रभाव यहाँ के समाज पर है।
तो साथियों, सद्गुरु रविदास ने कहा कि हमें शराब नहीं पीना चाहिए, और यही बात तथागत बुद्ध कहते हैं। बुद्ध 2500 साल पहले कह रहे हैं और सद्गुरु रविदास जी आज के 600 साल पहले कह रहे हैं। तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, सद्गुरु रविदास क्या कहते हैं, पहले इसको जानते हैं। सद्गुरु रविदास कहते हैं, सुर सर सलिल कृत बारूनी रे, संत जन करत नहीं पान। सुर सर सलल कृत बारूनी रे, मतलब जो संत जन हैं, जो अच्छे लोग हैं, चरित्रवान लोग हैं, वो शराब का पान नहीं करते हैं। शराब सोसाइटी में क्रिमिनोलॉजी को जन्म देती है, क्राइम को जन्म देती है। इसलिए ज़्यादातर जो क्रिमिनल हैं, गैंगस्टर हैं, उसमें लगभग लोग पीने वाले मिलेंगे। इसलिए तथागत बुद्ध ने 2500 साल बाद पहले बात कही थी कि सुरा मेर यमज अमादठाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, कि मैं कच्ची और पक्की शराब पीने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सद्गुरु रविदास देखे कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, ये तमाम मदिरा में उलझ गए हैं, और आज भी जो जिस समुदाय के लोग या जो भी पीता है, उसका शारीरिक क्षरण हो गया है, शरीर कमज़ोर हो गई, किडनी गुर्दे खराब हो रहे हैं, समाज में इज्जत खत्म हो रही है, और जो पीता है उसका धन बिना मतलब का चला जाता है। इसलिए पीने वालों का 3 नुकसान होता है। एक तो उनके चरित्र पर दाग लग जाता है, दूसरा उनका शरीर खत्म हो जाता है, तीसरा उनका जो है परिवार प्रभाव में आने की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। तो सद्गुरु रविदास ने वही बात कही जो तथागत बुद्ध ने धम्मपद में बात कही थी। आगे सुनिए सद्गुरु रविदास और बुद्ध क्या कहते हैं समाज के बारे में। सद्गुरु रविदास ने कहा था कि 5 तरह के विकार हैं, इनको छोड़ दीजिए। 5 तरह के विकार उन्होंने बताया कि आप कोई भी क्राइम मत कीजिए, किसी की हत्या मत कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, चोरी मत कीजिए। नंबर 3, व्यभिचार मत कीजिए। नंबर 5, शराब मत पीजिए। और नंबर 4 व्यभिचार में। नंबर 4 जो है, झूठ मत बोलिए। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। जो बुद्ध 2500 साल पहले कह रहे हैं, वही सद्गुरु रविदास कह रहे हैं 600 साल पहले। साथियों देखिए सद्गुरु रविदास क्या कहते हैं, संत संतोष और सदाचार जीवन के आधार। रैदास भय नर देवते जिन त्यागो पंच विकार। मतलब मनुष्यों में वह व्यक्ति सच्चरित्रवान है, देवता के समान। देवता का मतलब किसी ईश्वर खुदा गाठ से नहीं है, देवता का मतलब है महापुरुष। गुरु रविदास के ज़माने में महापुरुषों को देवता सबसे संचालित किया जाता था। इवन तथागत बुद्ध के समय में महापुरुष को जो है, क्या नाम है, सच्चरित्रवान को जो है देवता कहा जाता। तो देव मनुष्यानंद इसलिए कहा जाता है कि चरित भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंद। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जो मनुष्य, जो महापुरुष हैं, उनके भी लिए हमारी देशनाएं हैं, और जो आम जनमानस है उसके लिए भी हमारी देशनाएं हैं। इसके बारे में जो है सद्गुरु रविदास क्या कहते हैं कि जो बस राखे इंद्रियां सुख दुख समझ समान, सौ अमृत पाइयो कह रविदास बखान। सद्गुरु रविदास बहुजन समाज पे बहुत जोर दे रहे हैं इस बात पे कि आप अपने आप पे कंट्रोल करिए। अगर आपके यहाँ शील सदाचार नहीं है, सामाजिक लोकाचार नहीं है, जातिवाद में आप ग्रसित हैं, या आप अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, चोरी चकारी में लिप्त हैं, शराब पी रहे हैं, मांस मदिरा खा करके जो है इधर उधर नाले नूले में पड़े हैं, आपस में मार झगड़ रहे हैं, तो आप कभी भी समृद्ध क्लास या एम्पावर्ड कम्युनिटी नहीं बन पाएंगे। इसलिए सद्गुरु रविदास जी ने हमेशा बहुजनों के एम्पावरमेंट पे इस बात पे जोर दिया कि जाति व्यवस्था से हम भले परेशान हैं, भले पाखंड हमारे पर थोप दिया गया, लेकिन आप शील सदाचार को मत छोड़िए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट जातिवाद का शिकार नहीं हुए, लेकिन उनकी स्थिति बहुत दीनहीन बनी है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि दिन को कमाते हैं, रात को पी लेते हैं। तो जब आप पिएंगे तो आपका शरीर, आपका तन मन धन, आपका सब चला जाएगा, आपका कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सद्गुरु रविदास इस बात बड़ा जोर दे रहे हैं। और धर्म कर्म दुई एक है, समझ ले मन माही। धर्म बिना जो कर्म है, रैदास सुख तिह माही। गुरु रविदास क्राइम पे बात कर रहे हैं कि अगर आप धनार्जन कर रहे हैं क्राइम करके, अगर समाज में आप कुछ भी अचीव कर रहे हैं दूसरे का हड़प करके, तो आप कभी भी महान नहीं बन सकते हैं, और कभी भी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, आपका अस्थायी विकास नहीं हो सकता। इसलिए अपने अस्थायी विकास के लिए आपका बिजनेस एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है।
आपका लगातार मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, बिना किसी को सताएं, तभी आप इम्पावर्ड बन सकते हैं, सोसाइटी को इम्पावर कर सकते हैं और बेगमपुरा राज की स्थापना कर सकते हैं। बेगमपुरा राज की स्थापना सद्गुरु रविदास के मुंह से अच्छी लगती थी, लेकिन उनके मुंह से अच्छी नहीं लग सकती जो जिनके अंदर हजारों कमियां हैं। इसलिए बेगमपुरा की बात करने वाले या बेगमपुरा राज स्थापित करने वालों के मन में सद्गुरु रविदास की बाणी सिर्फ ना होकर के वो कर्म में भी होना चाहिए। इस बात पे सद्गुरु रविदास ने जोर दिया कि हमें अपने आप को चरित्रवान बनाना है, हमें आपको सबकी भलाई के बारे में बात करनी है, हमें जो है पूरी सोसाइटी को लेकर के चलना है, किसी से हमारा विद्रोह नहीं है, हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं। यही गुरु रविदास की वाणी थी, यही तथागत बुद्ध की वाणी थी। दोनों की वाणियों में समानता देखिए, वो किसी के विरोध में नहीं थे, ना तो किसी ब्राह्मण के विरोध में थे, ना किसी राजपूत के विरोध में थे, किसी के विरोध में बुद्ध नहीं रहे, ना सद्गुरु रविदास रहे। वो समाज में क्राइम के विरोध में थे और अच्छे के फेवर में थे, इसलिए पूरी वाणियाँ दोनों की हैं। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ साथियों। सद्गुरु रविदास और कबीर की वाणियों में क्या क्या, तथागत बुद्ध की वाणियों में समानता। और देखिए, भद्रोपि पश्यति पापं याव भद्रं न पच्यति यदा च पच्यत भद्र अतं भद्रो भद्राणि पश्यति। जब तक पुष्प का फल नहीं मिलता है तब तक पुरुष भी जब तक पुण्य का फल नहीं मिलता है तब तक पुरुष भी पुण्य को बुरा कहता है, लेकिन जब पुण्य का फल मिलता है तो पुण्य दिखाई पड़ने लगता है। मतलब कि आप जो कर्म कर रहे हैं इसके कर्मों का अच्छा रिजल्ट ही आपको प्रोत्साहित करता है। सद्गुरु रविदास की भी यही वाणी है। सद्गुरु रविदास आगे क्या कह रहे हैं कि सत्य सने इष्ट अंग लावै स्थल स्थल खेलय। मतलब वो कह रहे हैं कि वाणी के अनुसार, सम्यक वाणी तथागत बुद्ध कहते हैं, और सम्यक वाणी पे है हमारे जो है क्या नाम, ये भी कह रहे हैं कि गुरु रविदास जो है जिसे कहते हैं कि वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान, और ही तराजू तौल के तम्मुख बाहर आन। मतलब वाणी में ऐसी मधुरता हो कि बात बात में गाली ना निकले, कोई कटुता भाव ना निकले, लोगों को अच्छा लगे, प्रिय लगे, सही सजेशन हो, सही तरीके से हम सोसाइटी को गाइड करें और खुद गाइड रहें। इसलिए जो बात बात में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के लोग गाली देते हैं, मुझे लगता है गुरु रविदास को बिल्कुल पढ़े नहीं, और पढ़े तो फॉलो नहीं करते हैं, वरना बात बात में माँ बहन की गाली दे के बात बिल्कुल भी नहीं करते। मैं बहुत स्ट्रिक्टली इसलिए कह रहा हूँ कि उनके साथ मेरा बहुत कड़वा एक्सपीरियंस रहा है। मैं देखता हूँ तो मन कुंठित हो जाता है कि ऐसे लोग सद्गुरु रविदास को मानने वाले हैं जो बार बार में गाली दे रहे हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो आपके मन कर्म वचन में चीज़ नजर आनी चाहिए। आप एक बहुत भिक्षु को देखिए, कितना शांत भाव से बैठे रहते हैं, कभी भिक्षु किसी को गाली नहीं देते। इवन सद्गुरु रविदास जब मैं मंदिर में गया था यहाँ पे वाराणसी में, तो वहाँ पे देखा जो गुरु जी थे बड़े मधुर स्वर में बोल रहे थे, कितना प्रेम उनमें था। उन्होंने कहा कि लंगर चको, खाना खाओ, कोई सब कुछ घर में आते रहना, ये हमारे गुरु हैं। हमारे जो गुरु हैं वो गुरु रविदास की प्रतिमूर्ति हैं। जालंधर में जाइए जो है, जो गुरु रविदास जी का बहुत बड़ा गुरु घर है, वहाँ पे देखिए गुरुओं की वाणी देखिए। जो आज भी हमारे गुरु हैं, निरंजन दास और तमाम जो संत गुरु रहे, तो उनको हमें फॉलो करना है, अभद्रता को नहीं फॉलो करना। अगर जैसे आप अभद्र फॉलो करेंगे, लोग कहेंगे रविदासिया है और बदतमीजी से बात करता है, कोई फॉलो नहीं करेगा। अगर सद्गुरु रविदास के दर्शन को बढ़ाना है तो आपका मधुर होना बहुत ज़रूरी है। पूर्वांचल के लोगों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के लोगों को इस तरीके की चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पूर्वांचल बहुत महान है, यहाँ सब लोग अच्छे हैं, मेरा कोई कारण बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सद्गुरु रविदास को लेकर के जो प्रचार प्रसार है वो मधुर तरीके से होना चाहिए। जिस तरह से तथागत बुद्ध का जो प्रचार हुआ पूरी दुनिया में बहुत धर्म फैल गया, जो भारतीय मूल के नहीं है वो भी बुद्धिस्ट हैं। तो ये बात हमको समझने की ज़रूरत है साथियों। आगे देखिए सद्गुरु रविदास क्या कहते हैं कि सत्य सने इष्ट अंग लावे स्थल स्थल खेले। और यहीं पे तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, बची प्रकोपंग रखे वापाय सुखे सिसा काय दुश्चरित हित्वा कायन सुचरिते चरे। वाणी के अनुसार से बचें, वाणी के दुर्व्यवहार से बचें, वाणी से संयत रहें, दुराचार को छोड़ें, वाणी के अनुसार सदा आचरण करें। ये बहुत बड़ी बात है, सम्यक वाणी तथागत बुद्ध की जो सद्गुरु रविदास कह रहे हैं। जो बस राखें इंद्रियां सुख दुख समन समान, सो अमृत पाइये कह रविदास बखान। कि जो वाणी को, इंद्रियों को कंट्रोल में करता है वही सुख का भागीदार होता है, ना अदरवाइज उसके जीवन में दुख ही दुख है।
कायेन संभूता धीरा यथो बचाए संभूता मनसा संभूता हित्वा तेवे सुपरि संभूता। ये तथागत बुद्ध कह रहे हैं कि जो धीर पुरुष काया से संयुक्त है, वाणी से संयुक्त है और मन से संयुक्त है, वे ही पूर्ण पुरुष से संयत हैं, वही महापुरुष कहे जाते हैं। वही कम्युनिटी वेल लर्न कम्युनिटी कही, वेल मैनर्ड कम्युनिटी कही जाती है। और भारत में सदगुरु रविदास के मानने वाले, तथागत बुद्ध के मानने वाले अगर वेल मैनर्ड नहीं होंगे तो दूसरी कम्युनिटी उनको फॉलो नहीं करेगी। इसलिए आपको रोल मॉडल अगर बनना है तो आपके समाज से समाज का शराबबंदी यथाशीघ्र बंद हो जाना चाहिए। झूठ, व्यभिचार, तमाम अनाचार, दुराचार बंद हो जाने चाहिए। इसको फॉलो करने की जरूरत है। आप जातिवाद से जरूर पीड़ित हैं, लेकिन घर में साफ सफाई से रहिए, अपने बच्चों को एजुकेटेड कीजिए। सदगुरु रविदास जी पूरे समाज के बारे में कह रहे हैं कि इस तरह की जो समाज में भ्रांतियाँ या समाज में मिथ्या प्रचार या समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको त्यागिए। ये बात उन्होंने सभी समुदाय के लिए कहा है। आगे जो है क्या कहते हैं, सब्बे धम्मा अनानत यदा पय्या पश्यति अथ निब्बान दंति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। ये बात कह रहे हैं तथागत बुद्ध। सदगुरु रविदास जी के बारे में इसमें क्या विचार हैं कि सभी धर्म अनात्म है, ऐसा जब प्रज्ञा से देखता है तो सभी दुखों से विराग से प्राप्त होता है, यही विशुद्ध मार्ग है। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध ने और सदगुरु रविदास ने कभी भी ईश्वर की आराधना की बात नहीं किया। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि पूजा करो, कभी उन्होंने ये नहीं कहा व्रत रखो, कभी उन्होंने नहीं कहा कि धार्मिक कुरीतियों को फॉलो करो। वो हमेशा इस बात पे जोर दे रहे हैं कि नेचर ही सुपीरियर है। हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्स हैं, नेचर में जो एलिमेंट्स हैं, हवा, पानी, जो चार तत्व हैं, आग है, एनर्जी, ऊर्जा है, यही सोसाइटी को चलाता है, यही विशुद्ध मार्ग है। और क्या नाम है, क्या है, सभ्य धम्मा अन्नत। सभी धर्म जो है नास्तिक हैं। लोग भले आस्था उसमें जोड़ रहे हैं, लेकिन उसका जो करेक्ट है वो भी रियलिटी जानते हैं। आगे क्या है, शीलवान की पूजा हर जगह होती है। सदगुरु रविदास जी तो कह रहे हैं, इसलिए रविदास जी कह रहे हैं कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, और पूजे ही चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। सदगुरु रविदास कह रहे हैं कि जाति की पूजा मत करो, चाहे वो ब्राह्मण हो या चंडाल हो, अदरवाइज कोई भी हो। अगर वो गुणी है, उसमें ज्ञान है, शील सदाचार है, समता का भाव है, तब उसको फॉलो कीजिए। और यही बात तथागत बुद्ध कहते हैं। बुद्ध की वाणी क्या है, इसको सुनिए। सद्धो शीलेन संपन्नो यथो मोग पय्यतो यं यं पदेन भज्यति तत्वमेव पूतितो। श्रद्धावान, शीलवान, यश और भोग से युक्त पुरुष जिस जिस स्थान में जाता है वहीं वहीं पूजित होता है। विद्वान सर्वत्र पूजते। लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा कि सिर्फ विद्वान होने से आपकी पूजा नहीं होनी चाहिए, और ना होगी, आपका चरित्रवान होना जरूरी है। जैसे कोई बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, इंटेलेक्चुअल है, और किसी लड़की का रेप कर दे, तो क्या वो विद्वान है इसलिए वो उसकी पूजा होनी चाहिए? वो तो रेपिस्ट है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपके अंदर ज्ञान हो, लेकिन शील सदाचार भी हो। अगर आप चरित्रवान नहीं हैं तो आपकी पूजा नहीं होनी चाहिए। पूजा का मतलब रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए समाज में। यही गुरु रविदास की वाणी थी कि शीलवान होना बहुत ज़रूरी है। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये भी कहा था अपने बारे में कि लोग मुझे इसलिए नहीं डरते कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूँ, मैं वेल ड्रेस हूँ, लोग मुझे इसलिए डरते हैं, कुछ लोग जो रंगीले मिजाज के लोग हैं इसलिए डरते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चरित्रवान हैं। ये बाबा साहब का स्टेटमेंट है कुछ रंगीले लोगों के बारे में जो अपने आप को दलितों का सो कॉल लीडर बताने के लिए बाबा साहब से यूनिटी भागना चाह रहे थे। उन्हीं के बारे में बाबा साहब ने कहा था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। साथ ही आगे देखिए तथागत रविदास क्या कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि सदगुरु रविदास और तथागत बुद्ध के बारे में। भ्रमत दिश विदिश दिव्य कुछ ना सूझे, भ्रमित दृष्टि के कारण प्रकाश का मार्ग प्रदर्शित नहीं होता है। गुरु रविदास कहते हैं जिसकी दृष्टि धुंधली है, जिसके पास ज्ञान सही तरीके से नहीं है, उसको सब कुछ धुंधला दिखाई देगा। जो थोथा चना बाजेगा ना, जो बहुत कम पढ़ा है या चीज़ों को कम समझता है, उसको धुंधला ही दिखाई देगा। स्पष्ट तब दिखाई देगा जो सम्यक दृष्टि का भाव उसमें होगा। वरना मेरी जाति सुपीरियर, मेरा क्षेत्र सुपीरियर में ही मर जाएगा कोई व्यक्ति जो है। इसलिए सदगुरु रविदास कहते हैं क्या नाम है कि हमारी जो दृष्टि है वो सम्यक होनी चाहिए, समभाव होना चाहिए, इक्वलिटी बेस्ड होनी चाहिए, रैशनैलिटी पे आधारित होनी चाहिए। और तथागत बुद्ध इसके बारे में क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि तो बहुत बड़ा उनका दर्शन है, सभी लोग जानते हैं। इसके बारे में सदगुरु रविदास
आगे भी क्या कहते हैं और सुना दो। उसके बाद बुद्ध ने क्या कहा, धर्म अधर्म मोक्ष नहीं बंधन, जरा मरण भर आशा, दृष्टि अदृष्ट ज्ञेय और ज्ञान, एक मेव रैदासा। कितनी बड़ी बात का सतगुरु रविदास जी ने कि धर्म अधर्म मोक्ष नहीं बंधन, जन्म मरण भर आशा। ये जो धर्म अधर्म है, मोक्ष है, ये जो बंधन तमाम चीजें हैं, दृष्टि अदृष्ट ज्ञेय और ज्ञान, एक मेव रैदासा। जब तक दृष्टि अदृष्टि में आपको फर्क नहीं आता, जब तक धर्म और अधर्म में आप फर्क नहीं जानते हैं, जब तक आप जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर के नहीं सोचते हैं, मृत्यु के भय से हमेशा डरे जा रहे हैं, तब तक आपकी जो सम्यक दृष्टि है निर्वाण तक आपको नहीं ले जाएगी। आगे जो है क्या नाम है, तथागत बुद्ध क्या कहते हैं इसके बारे में, अवज्य वज्र मत्तिनो वज्जे च वज्र दस्सिनो मिच्छादिष्ठान समाधाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गंति। मतलब जो दोष में दोष करने वाले हैं और द्वेष में अद्वेष दृष्टि रखने वाले हैं, ऐसे ही प्राणी मिथ्या दृष्टि से ग्रहण करके दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तथागत बुद्ध ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, ठीक वही रविदास जी कह रहे हैं। मैं दर्शन की बात इसलिए कर रहा हूँ साथियों, जो है ये बुद्ध के बारे में दो चार युक्तियां लोग कह देते हैं और सतगुरु रविदास के बारे में कह देते हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसे कहा और जातिवाद को ऐसे कहा, ऐसा चाहूँ राज में जो मिले संबंध को अन्न, छोट बड़ सब सम बसें रविदास रहे प्रसन्न। यही दो चार दोहे सुना करके रविदास जी का दर्शन बताते हैं। रविदास जी का जो मेटाफिजिक्स है, तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा क्या है, ये लोग नहीं बताते हैं। इसलिए साथियों रविदास जी का दर्शन क्या है यह लोगों को बताने की जरूरत है, क्योंकि उनकी महानता उनके दर्शन में छिपी हुई है। उनके चंद लाइनों में तो ठीक है, उन्होंने समाज की जो कुरीतियां देखी कह दिया, लेकिन दर्शन को बिना रविदास जी का समझाएं, आप दर्शन जी को दार्शनिक कैसे समाज में ले जा पाएंगे उनके पास जो उनको नहीं जानते उस तरीके से। जो है एक जाति विशेष के चश्मे से देखते हैं, वो जाति विशेष का चश्मा तभी हटेगा जब आप दर्शन उनके पास लेके जाएंगे। बाबा साहब को लाख लोग गाली देंगे, लेकिन उनका ज्ञान समाज में पहुंच गया, इसलिए लोग जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मतलब कि सिंबल ऑफ नॉलेज। तो यह बात समझने की साथियों हमें जरूरत है। फिर आगे देखिए सतगुरु रविदास क्या कहते हैं कि जो रूप धारण कर लेते हैं, तिलक लगा लिया, जटा बढ़ा लिया, माला पहन लिया, और लॉजिक क्या देखते हैं तिलक लगाने वाले लोग कि तिलक लगाते ही मन को ठंडापन मिलता है, माला पहनने से अच्छा लगता है, लोग जानते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, कपड़ा पहन लिए। इसलिए सतगुरु रविदास क्या कहते हैं कि भेष लियो पर भेद ना जान्यो। साधु का तो भेष बना लिया लेकिन ज्ञान कुछ नहीं है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सावधान करें सतगुरु रविदास। फिर कह रहे हैं तिलक दिया पर तपन न जाई। तिलक लगाने से मन के अंदर जो क्रोध, ईर्ष्या, गुस्सा, नफरत दूसरे के प्रति तो खत्म नहीं होगा तिलक लगाने से जो है। और माला पहिर घनेरी छाई, और माला ऐसे पहन लिए हैं ऊपर से नीचे तक जैसे लग रहा कि बड़े ज्ञानी यही हैं। तो इसलिए सतगुरु रविदास जी ने कहा ऐसे लोगों से बचिए, ढोंगी लोग हैं, ज्ञानी लोगों से मिलिए। और सतगुरु रविदास कबीर ने बार बार इस बात पे जोड़ा कि सतगुरु का साथ कीजिए। सिर्फ गुरु नहीं है, गुरु ढोंगी बहुत सारे हैं, सतगुरु। इसलिए गुरु सतगुरु कबीर सतगुरु रविदास कहा जाता है, और लोगों को सतगुरु नहीं कहा जाता क्योंकि उन्होंने सावधान किया था ये सतगुरु नहीं है, ये दुर्गुण वाले गुरु लोग हैं। अब देखिए इसके बारे में तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, ना वक्करण मत्तेन वड़पोखर तायवा साधु रूपो नरो होती इसुकी मच्छरी सड़ो। इस साधु मत्सरी और राठ पुरुष वक्ता या रूपवान होने मात्र से साधु रूप नहीं होता। यानी कि तथागत बुद्ध और सारी क्वालिटी गिना दिए कि अगर यही चीजें तब भी आदमी महान नहीं हो सकता, साधु नहीं हो सकता। ये ईर्ष्यालु है, घमंडी है, अपने आप को बड़ा खूबसूरत समझता है। कहते हैं कि ये साधु होने का क्या नाम है, सज्जन होने की, ये पर्सनालिटी अच्छा होने की ये परिभाषा ही नहीं है। सम्यक समाधि सतगुरु रविदास ने बात किया और तथागत बुद्ध ने भी किया था। तथागत बुद्ध, अब देखिए क्या नाम है, सतगुरु रविदास ने सम्यक समाधि के बारे में क्या कहा, सहज समाधि उपाधि रहत पुण्य बड़े मार्ग लिव लागी, और कहे रविदास प्रगास हृदय धारे जन्म मरण पर भागी। और आगे फिर सतगुरु रविदास क्या कहते हैं, बुद्धि और विवेक कहीं जम राखन चाहो पास, और इंद्रियां संग निरत को तज देहु रे दास।
मतलब जो है सद्गुरु रविदास जो है कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो विकृतियां हैं उन विकृतियों को हमें दूर करना है, समाधि की तरफ आगे बढ़ना है। तथागत बुद्ध ने कहा है, ना पुख गंधो पटिवत्तो मेति, ना चंदन तगर मल्लिका वा, संयत गंधो पटिवत मेति, सब्बा दिशा पुष्प रिस्तो पवाति। मतलब कह रहे हैं कि पुष्प, चंदन, तगर, चमेली की जो सुगंध है वो उल्टी दिशा में नहीं बह सकती। जिधर हवा चल रही उधर ही सुगंधित करेगी, उधर ही उसका सुगंध जाएगा। लेकिन एक चरित्रवान शीलवान जो पर्सन है उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो खुशबू है वो हर दिशा में फैलती है, चाहे हवा चले या ना चले। मतलब विद्वान सर्वत्र पूजते, शीलवान सर्वत्र पूजते, यह जो बात किया है बार बार। देखिए, विद्वान सर्वत्र पूजते, शीलवान सर्वत्र पूजते, बार बार सद्गुरु रविदास कह रहे हैं कि ज्ञानवानी और शीलवान दोनों होना जरूरी है। और ज्ञानवान, शील, सदाचारवान तथागत बुद्ध 2500 साल पहले कह रहे हैं। जो लोग सद्गुरु रविदास और तथागत बुद्ध को अलग अलग कहने की बात करते हैं कि सद्गुरु रविदास ने कहा, बुद्ध ने नहीं कहा, बुद्ध ने कहा, सद्गुरु रविदास ने कहा, मैं धम्म पद आपको दिखा सकता हूँ लाइन बाय लाइन। सद्गुरु रविदास ने वही कहा जो धम्म पद में तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा है। साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा वाइंड अप करना चाहूँगा। सम्यक समाधि पे जो है रविदास जी फिर आगे जो उन्होंने बात कही है उस पे एसंग संबोधि अज्ञेन मम्मा चिंतन सुभाषितं अदान पट्टिया, ये है, ये इस पे जो है मैं आपको बात कर चुका हूँ। ये व्याख्या करूँगा, लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए सुन लीजिए ऐसे ही। सम्यक दृष्टि पे धर्म अधर्म मोक्ष नहीं, बंधन जरा मरण भर आशा, दृष्ट अधिष्ट अगे एक में रविदासा। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि रविदास जी क्या कहना चाहते हैं। और सद्गुरु रविदास कहते हैं कि जो निर्वाण है, निर्वाण से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। एक ऐसी अवस्था में मनुष्य का पहुंच जाना जिसको सुख दुख से बहुत फर्क ना पड़े, जिसको धन से कोई लालच या गरीबी से कोई घृणा ना हो, ऐसी अवस्था में पहुंच जाना कि किसी को ना बुरा कहना ना भला कहना, अपने आप को कंट्रोल कर लेना और समाज को एज इट इज देखना। जैसे पेड़ पौधे, हवा, पशु पक्षियाँ हैं, ये एज इट इज नेचर में है। इसीलिए जो है मनुष्य को नेचुरल होना बहुत ज़रूरी है। रूसों ने नेचर ऑफ स्टेट की बात की थी और सद्गुरु रविदास कह रहे हैं कि ऐसा समाज तब बनेगा जब हम बेगमपुरा की संकल्पना करके समाज को उस अवस्था में ले जाएंगे। और यही बात तथागत बुद्ध भी लोगों को कह रहे हैं कि हमें निर्वाण की अवस्था में आना है और अपने आप को हमें इतना कंट्रोल कर लेना, सम्यक दर्शन, सम्यक आजीविका, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि के आधार पे हमें तमाम चीज़ों पे कंट्रोल करके मतलब आज़ाद होकर के अपने तरीके से रहना है। समाज उस अवस्था पहुंच जाए, क्राइम जीरो हो जाए। कहते हैं कि नत्थि राग समो अन्य नत्थि देशवा समो कली, नत्थि गंध समा दुखा, नत्थि संति परम सुख। राग से समान अग्नि नहीं होते, द्वेष के समान मल नहीं होता। पंच स्कंद की बात तथागत बुद्ध ने कही। तथागत बुद्ध क्या कहते हैं कि जो पंच स्कंद हैं, रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार और विज्ञान, यही जो है दुख के कारण हैं और के समान दुख नहीं, निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं। हमें इन पे अगर कंट्रोल कर लें तो बहुत सारी चीज़ों को हम हल कर सकते हैं। साथियों, सद्गुरु रविदास की जो वाणी है, महत्ता है, इसलिए बढ़ जाती है कि सद्गुरु रविदास ऐसे दौर में हैं कि जब भारत में बौद्ध धर्म को लगभग खत्म किया जा चुका है, जब बौद्धों का गला काट करके तमाम बौद्ध विहार भारत में गिरा दिए गए, तमाम लोग आक्रमण करके कब्जा कर लिए हमारे देश पर जो है। सद्गुरु रविदास ऐसे में आकर के समाज के दूषित मानसिकता को लोगों को कहते हैं कि हमारा भी अस्तित्व है, हमारी भी फिलॉसफी है, हमारा भी हिस्ट्री है। सद्गुरु रविदास वही बात कह रहे हैं जो कबीर ने कहा, वही बात कह रहे हैं कि जो सिद्धों ने कहा, वही बात वो कर रहे हैं कि जो क्या नाम है बुद्ध कह रहे हैं। बुद्ध के आसपास के समय के भी जो दार्शनिक समतामूलक सोच के लोग थे वो बात कह रहे हैं। तो सद्गुरु रविदास अगर नहीं होते मध्यकाल में तो बहुजन समाज के लोग बड़ी संख्या में अन्य धर्मों में फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिए जाते या तो बड़ी संख्या में मार दिए जाते। तो सद्गुरु रविदास और कबीर का आगमन मध्यकाल में ऐसे समय होता है जब यहाँ लोग भयभीत हैं, जब बौद्ध साम्राज्य नष्ट हो जाता है, जब तमाम राजे रजवाड़े खत्म हो जाते हैं,
तमाम बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया जाता है, तमाम स्तूपों को गिरा दिया जाता है, तमाम अशोक स्तंभ को खत्म कर दिया जाता है, तमाम शिलालेखों को नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए जितने भी तमाम प्राचीन भवन हैं, अशोक स्तंभ हैं, टूटे अवस्था में मिल रहे हैं, बिखरे अवस्था में मिल रहे हैं, कहीं बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं, कहीं वो टीले के रूप में, कहीं झाड़ियों के रूप में हैं, और उनकी तमाम खुदाई करके पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आज हमारे सामने ला रहा है। सद्गुरु रविदास ने बड़ी हानि देख करके धर्म की, इसलिए अपनी बात को पूरे टेम्परामेंट के साथ समाज के सामने रखा। वो किसी से भी डरे नहीं। सद्गुरु रविदास का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बड़े स्तर का कॉन्फिडेंस है। वो किसी सम्राट से, नवाब बादशाह से डरने वाले नहीं है। इसलिए सद्गुरु रविदास की महत्ता बहुत ज़्यादा है कि बुद्ध के बाद अगर मध्य काल में सद्गुरु रविदास और कबीर नहीं होते, आधुनिक काल में बहुजनों का कोई अस्तित्व नहीं होता। क्योंकि तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब तक जो बीच की कड़ी है उसको जोड़ने का काम सद्गुरु रविदास और सद्गुरु कबीर करते हैं। तो इसलिए सद्गुरु रविदास और तथागत बुद्ध के बारे में जो भ्रांति रखने वाले लोग हैं, मुझे लगता है धम्मपद के आधार पर जो मैंने अध्ययन किया है और सद्गुरु रविदास की जो अमृत वाणी है उसका जो कंपैरेटिव एनालिसिस करके आप लोग को बताया, उसे ये बात स्पष्ट हो गया कि तथागत बुद्ध जो 2500 साल पहले कहे थे वही 600 साल पहले सद्गुरु रविदास जी कहे थे। दोनों के वाणियों में कहीं से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों बहुजन परंपरा के लोग हैं। और बड़ी संख्या में आज बहुजन समाज के लोग कोली अपने नाम में लिखते हैं, कोरी अपने नाम में लिखते हैं। और कोरी जो समुदाय है पहले चमार समुदाय का हिस्सा था, और वही लोग जब जुलाहा बने कोरी समाज के लोग, तो वो जो है जुलाहा कहे जाने लगे। इसलिए जो भी अंसारी लिखते हैं वो लगभग जो है कोरी समाज के लोग हैं, जो कपड़ा बुनकर का काम करते हैं, बनारस में, मऊ और गाजीपुर बलिया इलाके में फैले हुए हैं। तो साथियों, कोरी समाज के लोगों को आज भी चमर जुलाहा या कोरी चमार कहा जाता है, जो रायबरेली वगैरह के फैजाबाद के आसपास आप लोगों को देखेंगे। तो ये सब जाति एक हैं। तो ये कोली से ही कोरी बना, और ये जो चमार समुदाय आया जो है, इस पर सद्गुरु रविदास ने फोकस किया उस ज़माने में कि हमारे अस्तित्व को ना मिटा दिया जाए, हमको भी ना ब्राह्मण बता दिया जाए, नहीं तो हमारे लोग कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने उनको अपनी जाति का उल्लेख करना पड़ा जो है। और कबीरदास ने भी अपनी जाति को उल्लेख किया कि मेरी जाति जुलाहा। और बार बार कबीरदास जी ये भी कह रहे हैं कि रविदास मैं था माँ की गोद में जानू क्या मार्ग होए, और मार्ग पूछ रविदास से जिन गठी लई ढोए। कि मैं तो माँ की गोद में था, तब रविदास की ज्ञान की तूती बोल रही थी, मैं उन्हीं की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ, उन्हीं की ज्ञान की गठी को लेकर दौड़ रहा हूँ। इसलिए कबीरदास ने कहा हमारा साहब बेगमपुर का रवैया, हमारे सद्गुरु रविदास बेगमपुरा के रहने वाले हैं। वही बात हेगेलियन थ्योरी, जो हेगल हैं वेस्टर्न फिलोसफर, और चाहे वो प्रेगमेटिक फिलोसफर जॉन डेवी रहे हों, और चाहे क्या नाम है स्कॉटलैंड के फिलोसफर जो है डेविड ह्यूम रहे हों। डेविड ह्यूम कहते हैं ह्यूमन माइंड इज सम काइंड ऑफ पैसिव ऑर्गन्स व्हिच रिसीव इंप्रेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जो वो 1717 में कह रहे हैं, वही तथागत 2500 साल पहले कह रहे हैं, वही सद्गुरु रविदास 600 साल पहले कह रहे हैं, डेविड ह्यूम से पहले। लेकिन उनके पास अंग्रेजी भाषा थी, इसलिए वो लोग फैल गए, पूरी दुनिया में लोग जान गए। वरना जितना भी आप यूरोपियन लिटरेचर पढ़ेंगे, जो दर्शन है, बुद्ध वो सारी बातें कह चुके हैं। मैं साथियों ऐसी बहुत सारी विचारधारा, ऐसे बहुत सारी बातें जो समाज में लोकोक्तियों, मुहावरों में लोग कहते हैं, उनके बारे में बुद्ध के क्या विचार रहे हैं, बुद्ध ने उन सारी बातों को पहले कह दिया है। मैं आपको प्रमाणित कर दूंगा इस ग्रंथ के आधार पर ही। मेरे पास और भी त्रिपिटक साहित्य रखे हुए हैं साथियों जो है। तो इसलिए सद्गुरु रविदास और कबीर के मानने वालों की जो वैचारिक परंपरा है, समता मूलक परंपरा है, समाज को समता भाव में ले जाने की परंपरा है, किसी से देश वाली भावना नहीं है। सद्गुरु रविदास, सद्गुरु कबीर एक ही परंपरा के दो महान नायक हैं। साथियों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, और कोई आपके सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आपके प्रश्नों का माकूल जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच साथियों। नमो बुद्धाय। जय सद्गुरु रविदास, जय सद्गुरु कबीर, जय भीम।